नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं है। बात 21 सितंबर 2015 की है। जिला है मुरादाबाद और प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश। हुआ कुछ यूं कि 21 सितंबर 2015 को दिन में करीब 12:15 बजे मुरादाबाद के फव्वारा चौक और रेलवे स्टेशन के बीच के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक लड़का जो कोचिंग से वापस अपने घर जा रहा था, 3 मोटरसाइकिल सवारों ने ओवरटेक करके उसे कई गोलियां मार दी। वो अपनी मोटरसाइकिल सहित मौके पर ही गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके पास कोचिंग की तमाम किताबें, कॉपियां, नोट्स ये सब थी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने फौरन देखकर पता कर लिया कि लड़के का नाम पुष्पेंद्र यादव है। उनके पिता आनंद पाल को फौरन संपर्क किया गया और उनको बुलाया गया। मौके से पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आनंदपाल से पूछा गया कि आपके बच्चे की किसी से रंजिश कोई बात? उसने कहा, साहब रंजिश की तो बात नहीं समझ में आती, लेकिन मेरा बेटा महिला कल्याण विभाग में 3-4 महीने पहले संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करता था। वहां वो करीब 9 महीने उसने नौकरी की होगी, लेकिन इस बीच में वहां के 2 बाबुओं के कथित भ्रष्टाचार के बारे में उसने जिक्र करना शुरू कर दिया था और उन्हीं दोनों बाबुओं ने उसे इतना मजबूर किया कि वो वहां से नौकरी छोड़कर आईएएस की और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया और वहीं से वो वापस लौट रहा था। दोनों बाबुओं का नाम उसने बइश्तबा कि हो न हो इनका जरूर हाथ होगा मेरे बेटे की इस हत्या में। उनका नाम था चुन्नीलाल और मुकुटलाल उर्फ मुकुट सिंह। पुलिस ने फौरन महिला कल्याण विभाग के इन 2 बाबुओं के बारे में जानकारी हासिल की। दोनों के मोबाइल लिए गए। मोबाइल से उनकी लोकेशन मौके पर नहीं निकली। तो आखिर किसने ये मर्डर किया होगा? मोबाइल की जांच पड़ताल शुरू की गई। बात मोबाइल नंबर्स के जरिए आते आते खलील नाम के एक अपराधी के गिरोह के कई लोगों के नंबर्स उसमें आए जो दोनों बाबुओं के लगातार संपर्क में थे। फिर उनमें से एक व्यक्ति शहजाद पकड़ा गया जिसने गोली मारी थी। उसने बताया कि फिरासत बाइक चला रहा था। शहजाद और शादाब बाइक पर पीछे बैठे हुए थे। पहले से ही इन दोनों बाबुओं ने उसका घर, उसका कोचिंग और आने जाने के रास्ते के बारे में बता दिया था। हफ्तों से उसकी रैकी की गई थी और भीड़ भाड़ के बीच में गोली मारकर भागने में ज्यादा आसानी होती, इसलिए मौका पाकर वहीं पर उसे गोली मार दी गई। फिर ये बात हुई कि ऐसा किया क्यों गया। पुलिस के सामने फिर तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। बात आते आते आई कि दोनों बाबुओं ने मिलकर 3 लाख रुपए की सुपारी देकर इसकी हत्या कराई थी। जो लीड उनसे मिली, पुलिस ने उनसे उसमें आगे बातचीत करनी शुरू की तो पता लगा कि ये लड़का तेज बहुत था जिसकी हत्या हुई थी। कंप्यूटर का बड़ा अच्छा ज्ञान था
महिला कल्याण विभाग के कंप्यूटर संबंधित सारे कामकाज वही करता था। इसी कामकाज के दरमियान जब बजट, सरकारी बजट आता है, फिर उसका खर्चा दिखाया जाता है, वो उस विभाग को उसके खर्चे सौंपे जाते हैं कि इतना बजट आया था, इतना खर्चा हुआ। इसी बीच में उसने करीब 20 करोड़ का, जिसको कहते हैं कि झोल, उस आमद और खर्च में करीब करीब 20 करोड़ का उसको झोल प्रतीत हुआ। चूंकि उसका काम था कि जो डाटा उसको दिया जाए उसको फीड करे, चिट्ठियां बनाए और संबंधित को मेल करके भेज दे, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के ऑफिस में कॉपी रखे और एक संबंधित को डाक से भेज दिया जाए। इस बड़ी डिस्क्रिपेंसी के बारे में जो कई साल से चल रही थी, उसके बारे में जो जिम्मेदार बाबू थे, चुन्नीलाल और मुकुटलाल, इन दोनों से उसने इनोसेंटली पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिर इस गैप को कैसे दिखाया जाए। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। इन दोनों ने कहा तुम्हें जितना कहा जाए, जो डाटा दिया जाए उसे फीड कर दो, अपना दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि चूंकि मैं बनाऊंगा, कल को मुझसे पूछा जाएगा, अधिकारी हो सकता है मुझसे पूछताछ करें और कल को मुझे भी इसी लपेटे में लाया जाए, तो मुझे ये जानने का हक है कि आखिरकार ये पूरा कैसे होगा। उन दोनों ने कहा कि तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, नौकरी छोड़ के जा सकते हो, ये संविदा की नौकरी है। वैसे भी साल भर पूरा होते होते हम तुम्हारी संविदा अगले साल के लिए बढ़ने नहीं देंगे। पुष्पेंद्र को लगा कि इन्होंने ज्यादा इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है। उसने खुद ही संविदा पूरी होने से पहले ही ये नौकरी छोड़ दी और ये डिसाइड किया कि वो कंपटीशन से क्वालिफाई करके अधिकारी बनेगा, फिर इन लोगों से निपटेगा। उसने यही किया भी। घटना से करीब 1 साल पहले उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद विभाग के एक और कर्मचारी महिपाल, वो भी इन लोगों से परेशान था, इन दोनों बाबुओं से, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय था। उसने आरटीआई से कुछ सूचनाएं मांगनी शुरू की। वो सूचनाएं जो इन दोनों बाबुओं के जुरिस्डिक्शन में रहती थी। दोनों बाबुओं को ये शक हुआ कि हो न हो ये सारी जानकारी पुष्पेंद्र की थी और पुष्पेंद्र ही महिपाल से ये आरटीआई की एप्लीकेशन डलवाता है। एक दिन दोनों पुष्पेंद्र से उसके कोचिंग से लौटते समय उन लोगों ने रोका और उससे ये कहा कि महिपाल से कह दो कि ये आरटीआई की एप्लीकेशंस वापस कर ले। पुष्पेंद्र ने कहा मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने जब विभाग छोड़ दिया मुझे उससे क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने कहा ना, ये सूचनाएं, ये जो जानकारी और ये जो प्रश्न ये मांगे जा रहे हैं, महिपाल ने जो मांगे हैं, वो तुम्हारे सिवा कोई जानता ही नहीं है। इसने कहा कि फिर मान के चलिए आप ऐसा, आप क्यों नहीं ये सूचनाएं दे देते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं उससे कह रहा हूं, लेकिन आपको इस बात के लिए महिपाल से बात करनी होगी। इन दोनों ने महिपाल से भी संपर्क किया। महिपाल ने साफ मना कर दिया कि हम अपनी आरटीआई की दरखास्त वापस नहीं लेंगे। धीरे धीरे बात खराब होती चली गई और आरटीआई के लिए एक के बाद एक एप्लीकेशंस आने लगी। इन दोनों बाबुओं ने मिलकर यह तय किया कि अगर पुष्पेंद्र को नहीं मारा गया तो किसी न किसी दिन हम चौराहे पर खड़े होंगे। जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, ये सूचनाएं अगर बाहर गईं, जांच होगी और हम जेल चले जाएंगे। लिहाजा इन्होंने फौरन 3 लाख रुपए की सुपारी दी और मिलक के मुरादाबाद में ये 2 शार्प शूटरों को इंगेज कर लिया कि हमें इनको इसे हर हाल में मारना है, और बजाय इसके कि आधा पहले और आधा काम होने के बाद पैसा दिया जाता, पूरा 3 लाख रुपए उसे दे दिए गए। चुन्नीलाल और मुकुटलाल ये दोनों फरार हो गए थे और इन दोनों पर 16 अक्टूबर 2015 को जब अरेस्ट किया गया था, तो उस समय तत्कालीन एसएसपी मुरादाबाद नितिन तिवारी ने 5,000 रुपए का इन पर पुरस्कार भी घोषित किया था।
पकड़े जाने के बाद ये पता लगा कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स रेलवे कॉलोनी होते हुए भागकर कचहरी पहुंचे थे। यहां मोटरसाइकिल वापस करके आसिफ की सफारी गाड़ी से रामपुर और फिर दिल्ली चले गए थे। ये गाड़ी सिविल लाइन इलाके के रहने वाले बबलू सैनी की बताई गई थी। इस संबंध में पूछताछ करने पर बबलू ने बताया कि उसका चालक, इस गाड़ी का चालक आसिफ है और वो गाड़ियां कहां कहां ले जाता है इसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। बहरहाल पुलिस ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया, 29 सितंबर 2015 को शहजादे और उसके साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी बातें जब खुलकर सामने आई तो कुल 9 लोगों को इसमें चार्जशीट किया गया और उनके खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई। ट्रायल की कार्रवाई शुरू होते होते 24 जुलाई को एडीजे कोर्ट नंबर 3 में इन सभी को अपराध का दोषी माना गया और फिर 29 जुलाई को इन सभी 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई कोर्ट में। इनके नाम थे, एक तो वही दोनों बाबू जिन्होंने सुपारी देकर हत्या कराई थी, चुन्नी लाल और मुकुट लाल, शादाब उर्फ शहजाद जो उस समय मोटरसाइकिल पर था, जौहर अली फिरासत उस समय मोटरसाइकिल पे था, शहजाद पुत्र जमील मोटरसाइकिल पे था, 3 लोग मोटरसाइकिल पे थे, जलील उर्फ खलील ये गैंग चलाता था और इसकी बड़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, सलमान और आसिफ, इन दोनों लोगों ने, आसिफ ने गाड़ी मुहैया कराई थी, सलमान की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। तो इन सभी को हत्या का दोषी पाया गया और इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट में उनकी अपील दाखिल हुई है, जहां पर उनकी सजा को कम करने या ये कहने के लिए कि नहीं साहब इसमें मेरा दोष नहीं है, इन लोगों ने अपनी रिट पिटीशन दाखिल की है। जमानत भी इनकी अभी नहीं हो पाई है। आज की घटना, पुष्पेंद्र को विभाग के भ्रष्टाचार और गबन की जानकारी वहां काम करते करते हो गई थी। उसने वहां पर नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि इतने लंबे गबन में, विच इज अमाउंटिंग टू द ट्यून ऑफ 20 करोड़, फाइलें सब उसके थ्रू होकर, यानी वो चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर था, फाइलें उसके पास रहती थीं, सारा कंप्यूटर पे जितनी रिपोर्ट्स ओरिजिनेट होती हैं, जो रिपोर्ट्स बाहर जाती हैं, वो सारे काम वही करता था। तो उसको ये भय हुआ कि ऐसा न हो कि कल को ये पकड़े जाएं या कल को इनके साथ ये जेल जाएं या मुकदमा कायम हो, तो साथ ही साथ हम भी लपेटे में आ जाएं। ऐसा डर के उसने अपनी संविदा के थोड़े दिन रह गए थे, नौकरी से इस्तीफा देकर वो इस विभाग को छोड़कर चला गया। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो लोगों को पता लग गया कि ये किस तरह से इन बाबुओं के बारे में उसे जानकारी हो गई थी। महिपाल, सही है कि महिपाल ने पुष्पेंद्र से संपर्क किया कि हमें भी ये दोनों बहुत तंग कर रहे हैं, तुम्हें कोई जानकारी हो तो हम आरटीआई से ये जानकारी मांगेंगे। बेसिक सूचनाएं सब पुष्पेंद्र ने महिपाल को उपलब्ध कराई और महिपाल एक के बाद एक आरटीआई से वो सूचनाएं मांगने लगा जिसमें इनके गबन से संबंधित जानकारी छिपी हुई थी। भ्रष्टाचारियों को ये लगा कि अब हम फंसेंगे, अगर आरटीआई में दी गई जो जानकारी है वो बाहर आ गई तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा, पुलिस हमें जरूर मुकदमा कायम करके जेल भेज देगी। उन्होंने फौरन गबन की इस राशि में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा यानी 3 लाख रुपए निकाल कर और मिलक के 2 शार्प शूटरों जो खलील गैंग के थे
उनको पैसा दिया और कहा इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ। उन्हें महिपाल पे कोई शक नहीं था। उनका ये कहना था कि महिपाल की इतनी अकल नहीं है कि वो इस तरह की सूचनाएं आरटीआई में मांगे। जरूर पुष्पेंद्र ही उसको इस तरह की सूचनाएं देता है। हालांकि पुष्पेंद्र से बात करने पर पुष्पेंद्र ने साफ मना कर दिया था कि हमने कोई भी सूचना मांगने के लिए महिपाल को नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि आपने चोरी की हो या आपने अपराध किया हो इसलिए आपको भागना पड़े या जान के लाले पड़ने की शंका हो जाए। अगर आप चोरी की जानकारी भी रखते हैं तो लोग आपको टारगेट बनाएंगे। किसी अपराध की जानकारी भी रखते हैं तो कल को जो लोग अपराध में शामिल हैं वो आपको टारगेट बनाएंगे कि कहीं आप उस जानकारी को बाहर बताकर या उस जानकारी का उपयोग करके उनके लिए कोई खतरा न उत्पन्न कर दें, जबकि आपने न अपराध किया है न चोरी की है। कि उनकी चोरी या उनकी गलती या उनके अपराध की जानकारी दूसरों को न हो जाए इसलिए आप टारगेट होंगे। इसलिए अगर आपका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है तो स्वांतः सुखाय में यकीन करिए। स्वांतः सुखाय की चौपाई रामचरितमानस के लिए कही गई है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अपने सुख के लिए अपने लिए मैं ये कथा कर रहा हूं। तो इसलिए आप दूसरों की पचड़ी में क्यों पड़ते हैं? जब आपसे कोई मतलब नहीं है तो आप अपने जीवन में मस्त रहिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए, अपने लिए जिए, अपने लिए मौज करिए। और दूसरों के पाप में जब भी आप झांकने की कोशिश करेंगे आप पापियों की निगाह में खटकेंगे। फिर आपका वैसे ही नुकसान होगा जैसा पुष्पेंद्र सिंह का हुआ था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।